प्रिय विद्यार्थियों, हम अभिज्ञा शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का अध्ययन कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया कि शकुंतला की विदाई के शुभ अवसर पर महर्षि कण्व और गौतमी सारंगव सारद्वत उनकी दोनों सखियां उनको बाहर तक छोड़ने के लिए आती हैं। तपोवन के कुछ आगे के प्रांत की ओर तक आती हैं और वहाँ पर वनस्पति से पशु पक्षियों से शकुंतला की विदाई की अनुमति ली जाती है और उनके द्वारा शकुंतला को विदाई की अनुमति प्रदान की जाती है। इसके आगे के वृतांत का अध्ययन हम आज के वीडियो में देखेंगे। सारग्राव भगवन् ओदकान्तं स्निग्धो जनो अनुगन्तव्य इति श्रूयते। सारग्राव महर्षि कण्व से कहते हैं कि हे भगवान, स्निग्ध जनों स्नेही जन को ओदकांतम अर्थात जल के किनारे तक ही अनुगंतव्य अनुसरण करना चाहिए इति श्रूयते, ऐसा सुना जाता है। शकुंतला की विदाई के अवसर पर महर्षि कण्व उनकी सखियां सब उनके साथ तपोवन के आगे तक आती हैं। तो सारग्राव उनसे कह रहे हैं कि महर्षि कण्व से कहते हैं कि हे भगवान, ऐसा सुना जाता है कि प्रेमी जन को स्नेही जन को जल के किनारे तक अर्थात जहाँ जलाशय सरोवर नदी आदि हो वहीं तक अपने प्रिय का अनुसरण करना चाहिए, वहाँ से उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। अतः तत् इदम सरस तीरम, इसलिए यह सरोवर का किनारा है। अत्र संदिश्य प्रतिगंतुम अर्हति, इसलिए आप यहाँ संदेश देकर यहाँ से आप लोगों का लौट जाना उचित होगा। यहाँ से आप लोगों का संदेश देकर वापस तपोवन की ओर जाना उचित होगा। काश्यपः महर्षि कण्व कहते हैं तेन ही इमां क्षीर वृक्ष छायाम आश्रयामः। तो ठीक है, हम सब इस पीपल के वृक्ष की छाया में विश्राम करते हैं या कुछ पल यहाँ बैठते हैं। सर्वे परिक्रम्य स्थिता, सभी घूमकर यहाँ नदी के किनारे जो पीपल का वृक्ष है उसकी छाया में बैठ जाते हैं। काश्यपः महर्षि कण्व कहते हैं अपने आप से आत्मगतम अर्थात अपने मन में विचार कर रहे हैं कि किम नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्त रूपम अस्माभिः संदिष्टव्यम, कि निश्चय ही उन महानुभाव दुष्यंत के लिए हमारे द्वारा क्या उचित संदेश दिया जाना चाहिए। यानी वो मन में विचार करते हैं, सोचते हैं कि हमें माननीय दुष्यंत को क्या उचित संदेश देना चाहिए। इति चिंत्यति, ऐसा कहकर मतलब ऐसा मन में सोचते हुए विचार करते हैं। शकुंतला जनांतिकम हाथ की ओट करके अपनी सखियों से कहती है, हला सखी पश्य देखो, नलिनी पत्रांतरितम अपि सहचरम अपश्यन्ति आतुरा चक्रवाक्या रटति दुष्करम अहम करोमि। हे सखियों देखो, कमलनी के पत्ते के मध्य में आ जाने के कारण सहचरम अपने साथी को अपश्यन न देख पाने के कारण आतुरा व्याकुल अधीर चक्रवाकी यह चक्रवाकी आरटती चिल्ला रही है, व्यथित हो रही है, दुखी हो रही है। दुष्करम अहम करोमि, मैं निश्चय ही दुष्कर कार्य कर रही हूँ। अर्थात शकुंतला कहती हैं कि हे सखी, इस कमलनी के पत्ते के मध्य में आ जाने के कारण यह चक्रवाकी
अपने सहचर चक्रवाक को नहीं देख पा रही है और इसलिए ये इतनी अधीर हो गई है, इतनी व्याकुल हो गई है कि वह करुण क्रंदन कर रही है, चिल्ला रही है। किंतु मैं इतने समय के बाद भी अपने प्रियतम से वियुक्त होकर के जीवन यापन कर रही हूँ, तो निसंदेह है ये मैं दुष्कर कार्य ही कर रही हूँ, वियोग में जीवन व्यतीत कर रही हूँ। अनसुईया कहती हैं, सखी माँ एवं मंत्र्यस्व, हे सखी ऐसा मत कहो। एषापि प्रियेण विना गम्यति रजनीम विषाद दीर्घतराम, गुरु अपि विरह दुखम आशा वंदे सहायति। हे सखी ऐसा मत कहो, क्योंकि ऐसा नहीं है। आशा का बंधन एक ऐसा होता है जो कि वियोगी जन के जीवन की डोर को थामे रखता है, उन्हें कि आज नहीं तो कल हमारा सम्मिलन होगा, और यही आशा रूपी जो बंधन है वह इस वियोग के दुख को सहन करने का सामर्थ्य प्रियजनों को देता है, प्रियजन में बनाए रखता है। इसी संदर्भ में अनसुईया शकुंतला से कहती हैं कि हे सखी ऐशा अपि, यह भी अर्थात यह चक्रवाकी भी प्रियेन विना, अपने प्रियतम के बिना, विषाद दीर्घतराम, वियोग के कारण अत्यंत लंबी प्रतीत होने वाली रजनी रात्रि को गमयति व्यतीत करती है। आशा वंदे है, आशा का वंदन, गुरु अपि, महान भी, असहनीय भी, विरह दुखम, वियोग जन्य दुख को सहायति, सहन करने योग्य बना देता है। अनसुईया कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि पत्ते के मध्य में आ जाने के कारण यह चक्रवाकी चक्रवाक को न देख पाने से इस प्रकार व्याकुल हो रही है, अपितु यह भी वियोग के समय को व्यतीत करती है। यह रात्रि में अपने प्रियतम से वियुक्त हो जाती है और इस विषाद के कारण, इस वियोग के कारण अत्यंत दीर्घ भी रात्रि को यह अपने प्रियतम के बिना व्यतीत करती है। क्यों? क्योंकि यह एक आशा है, ये विश्वास है कि फिर प्रातः होगी, फिर हमारा सम्मिलन होगा। तो वियोगी जन के जीवन की डोर को थामे रखने में आशा का बंधन, आशा विश्वास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही आशा कि आज अगर वियोग है तो कल फिर संयोग होगा, फिर सम्मिलन होगा, फिर से मिलन होगा। यह जो आशा का बंधन है, यह प्रणयी जन के लिए वियोग जन्य दुख को सहन करने योग्य बना देता है। असहनीय भी उस दुख को सहन करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। काश्यप महर्षि कनु विचार करके कहते हैं, सार्ग्रव इति त्वया मदवचनात् स राजा शकुंतलां पुरस्कृत्य वक्तव्यः। हे सार्ग्रव, तुम्हारे द्वारा मेरे कथनानुसार शकुंतलां पुरस्कृत्य, शकुंतला को आगे करके, स राजा वक्तव्यः, उन माननीय राजा से इस प्रकार कहा जाना चाहिए। यानी महर्षि कर्ण विचार करके सार्ग्रव से कहते हैं कि तुम मेरे कथनानुसार, मेरे वचनानुसार राजा दुष्यंत से इस प्रकार कहना। सार्ग्रव कहते हैं, आज्ञाप्यतु भवान, हे पूजनीय आप आज्ञा प्रदान कीजिए। काश्यपः महर्षि कण्व राजा दुष्यंत को दिए जाने वाले संदेश का वर्णन इस पद्य के अंतर्गत सार्ग्रव से करते हैं। महर्षि कण्व कहते हैं कि हे सार्ग्रव, मेरी ओर से मेरे वचनानुसार तुम राजा दुष्यंत को इस प्रकार कहना। वह क्या संदेश है, वह क्या उनका संदेश है जिसको कि वह सार्ग्रव के माध्यम से भेजना चाह रहे हैं, उसका बड़ा ही रमणीय, बहुत ही रमणीय वर्णन कवि के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। तो महर्षि कण्व सार्ग्रव से कहते हैं,
अस्मान् साधु विचिन्त्य संयम धनान् उच्चैकुलं च आत्मनः त्वयि अस्य कथम अपि अवान्धवकृतां स्नेह प्रवृत्तिं चेतां सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकम् इयं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायतम् अतः परं न खलु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः। महर्षि कनु कहते हैं कि तुम मेरी ओर से राजा दुष्यंत से इस प्रकार कहना। क्या कहना? देखिए, अस्मान् साधु विचिन्त्य संयम धनान् उच्चैकुलं च आत्मनः। संयम धनान्, संयम ही है धन जिनका, ऐसे अस्मान हमारे विषय में, आत्मनम उच्चैकुलम और अपने उच्च श्रेष्ठ कुल के विषय में, श्रेष्ठ वंश के विषय में विचिन्त्य विचार करके त्वयि अस्य कथम अपि अवान्धवकृतां, अवान्धवकृतां किसी भी बंधु बांधव के द्वारा नहीं कराए गए, अपितु त्वयि तुम्हारे और अस्य इस शकुंतला के ताम स्नेह प्रवृत्तिम उस स्वाभाविक प्रेम व्यवहार के विषय में विचिन्त्य भली भांति विचार करके त्वया आपके द्वारा, तुम्हारे द्वारा इयम यह शकुंतला दारेषु अपनी अन्य रानियों के मध्य, अपनी अन्य रानियों में सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्या, सामान्य व्यवहार के रूप में देखी जानी चाहिए। जिस प्रकार आप अपनी अन्य रानियों के साथ व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार शकुंतला के प्रति भी आदर भाव, स्नेह आपका दिखाई देना चाहिए। भाग्यायतम अतः परम, अतः परम इसके आगे तो भाग्यायतम सब कुछ भाग्य के अधीन है। इसके आगे शकुंतला को क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, यह सब तो भाग्य के अधीन है। खलु निश्चय ही तद वह सब वधूबन्धुभिः, वधू के बांधवों के द्वारा न वाच्यम नहीं कहा जाना चाहिए। महर्षि कर्म कहते हैं कि हे सारग्रव, मेरे वचनानुसार तुम राजा दुष्यंत से कहना कि हम संयमी, हम तपस्वियों के विषय में विचार करें कि जिनका संयम ही मात्र धन है, माया मोह काम क्रोध आदि से वे सदैव दूर रहने वाले हैं, तो ऐसे हमारे चरित्र के विषय में विचार करें, अपने उच्च वंश के विषय में विचार करें। और चूँकि ये गांधर्व विवाह है, जिसको कि किसी बंधु बांधव के द्वारा नहीं कराया गया है, यह आपका और शकुंतला का स्वाभाविक जो प्रेम है, इस प्रेम के विषय में आप भलीभांति विचार करें। इन सब विषय पर विचार करके आपके द्वारा शकुंतला को अन्य पत्नियों के मध्य में अन्य पत्नी के समान ही देखा जाना चाहिए, उन्हीं के समान उसी रूप में प्रेम आदर भाव आदि दिया जाना चाहिए। और इसके आगे यदि इसे कुछ प्राप्त होता है नहीं होता है, ये सब इसके भाग्य के अधीन है। और उसके आगे के विषय में आगे क्या होगा, इस विषय में वधू के बांधवों के द्वारा कहा जाना उचित नहीं है। तो इसलिए आगे से क्या प्राप्त होगा, ये सब इसके भाग्य के अधीन है। अतः हमारा आपसे यही संदेश है कि आप अपने, हमारे और शकुंतला और आपके स्वाभाविक प्रेम के विषय में भली भांति विचार कर शकुंतला के प्रति अन्य पत्नियों के समान ही व्यवहार करें। सारग्रह गृहीतः संदेशः, मैंने आपका संदेश ग्रहण कर लिया है, अर्थात आपके वचनों को मैं तद अनुरूप ही राजा से निवेदित करूँगा। काश्यपः महर्षि कर्ण कहते हैं, वत्से हे पुत्री, त्वम इदानीम
अनुशासनीय असि। तुम्हें भी मैं कुछ कर्तव्य उपदेश देना चाहता हूँ, तुम्हें भी मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ। बनोक्सो अपि संतो लौकिज्ञा वयम। हम तपोवन में रहने वाले हैं, फिर भी लौकिक व्यवहार को से हम भली भांति परिचित हैं, लौकिक व्यवहार को हम अच्छी प्रकार से जानते हैं। सारग्राफ कहते हैं, न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम। बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए कोई भी विषय अछूता नहीं होता है, अनजान नहीं होता है, अनविज्ञ नहीं होता है। तो आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ भली भांति जानते हैं। काश्यपः सा त्वम इते पति कुलम प्राप्य। महर्षि कर्ण कहते हैं कि शकुंतला से कहते हैं कि हे पुत्री, वह तुम इतः यहाँ से पति कुलम प्राप्य, पति के घर पहुँचकर, यानी जब तुम यहाँ से पति के घर पहुँच जाओ तो वहाँ तुम्हारा कैसा आचरण होना चाहिए, किसके साथ तुम्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसका लौकिक और सार्वभौमिक कर्तव्य का उपदेश महर्षि कण्व ने इस पद्य के माध्यम से दिया है। यानी पिता जब पुत्री की विदाई होती है तो उस समय ससुराल में उसे कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, उसका आचरण अपने पूज्य जन हैं उनके प्रति कैसा होना चाहिए, पति के साथ उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उस लोक व्यवहार का उपदेश देते हुए महर्षि कण्व इस पद्य में शकुंतला से कहते हैं कि हे पुत्री, तुम यहाँ से जब अपने पति के घर पहुँच जाओ तो वहाँ पहुँचकर क्या करना, शुश्रूष्व गुरुन कुरु प्रिय सखी व्रतिम सपत्नी जने। हे पुत्री, तुम वहाँ पर गुरुन अपने गुरुजन के साथ, अर्थात तुम्हारे सास ससुर अन्य जो भी पूज्य जन हैं उनकी शुश्रूष्व कुरु, अच्छी प्रकार से सेवा करना, पूज्य जनों की भली भांति सेवा करना। प्रिय सखी व्रतिम सपत्नी जने, और सपत्नियों के साथ अर्थात राजा की जो अन्य रानियां हैं उनके साथ प्रिय सखी व्रतिम, प्रिय सखी के समान व्यवहार करना। भर्तु विप्रकृता अपि रोशनतया माँ स्म प्रतीपम गमः। और हे पुत्री, भर्तु विप्रकृता अपि, पति के प्रतिकूल आचरण करने पर भी, पति के क्रोध आदि करने पर भी, रोशनतया क्रोध अभिभूत होकर तुम प्रतिपम माँ गमः, इसमें तुम पति के प्रतिकूल मत जाना, पति के प्रतिकूल आचरण मत करना। यानी पति कभी क्रुद्ध भी हो, कोई विपरीत आचरण भी करें तो तुम क्रोध में आकर पति के प्रतिकूल आचरण मत करना, सदैव उनकी अनुयायी होना। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, और परिजने जो तुम्हारे सेवक भृत्य नौकर आदि हैं उनके प्रति भूयिष्ठम बहुत अधिक, दक्षिणा भव उदार हृदय वाली बनना, अर्थात उनके प्रति उदारता दिखाना, उनके प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हुए उदारतापूर्ण व्यवहार करने के लिए सदैव सन्नद्ध रहना। भाग्येषु अनुत्सेकिनी, और अपने भाग्य पर निरअभिमानी होना, यानी तुम्हें सौभाग्य से उच्च पद प्राप्त हो गया, तुम राजा की रानी बन गई, महारानी जैसा पद तुम्हें प्राप्त हो गया, तो इस बात को सुनकर अपने भाग्य पर कभी भी गर्व मत करना, अपने भाग्य पर कभी भी अहंकार मत करना। यान्ति एवं गृहिणी पदम युक्तयो, एवं इस प्रकार का आचरण करने वाली युक्तयो स्त्रियां गृहिणी पदम यान्ति, ग्रह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं। वामः, और इसके प्रतिकूल आचरण करने वाली, इसके विपरीत व्यवहार करने वाली कुलस्य आद्याः,
कुल के लिए मानसिक व्यथा का कारण होती है। महर्षि कण्व शकुंतला से कहते हैं कि हे पुत्री, जब तुम यहाँ से अपने पति के घर में पहुँच जाओ तो तुम ये मानना कि तुम्हारा जो संबंध है केवल तुम्हारे पति के साथ स्थापित नहीं हुआ है, अपितु पति के परिवार को भी पूर्ण रूपेण हृदय से अपनाना। और इसलिए तो वहाँ पर जो पूज्य जन हैं, तो उनके पति की जो माता हैं, पिता हैं, उनके प्रति सेवा का भाव रखना, उन गुरुजन की तुम सेवा करना, पूजनीय जन को पूर्ण आदर देना, उनकी सेवा करते रहना। और जो राजा की अन्य रानियां हैं उनके साथ प्रिय सखी के समान व्यवहार करना, ये नहीं कि उनके प्रति तुम ईर्ष्या या द्वेष भाव रखो। ईर्ष्या द्वेष भाव न रखकर उनके प्रति सखी की भांति आचरण करना। और पति यदि किसी कारण से कुपित हो जाएं या विपरीत व्यवहार करें तो भी तुम क्रोध में आकर कभी भी पति के प्रतिकूल आचरण मत करना। सदैव पति की अनुगामिनी बनना, पति के अनुरूप आचरण करना। भूयिष्ठम और जो तुम्हारे सेवक हैं, जो तुम्हारे नीचे काम करने वाले अनुचर इत्यादि हैं, उनके प्रति सदैव उदारता रखना, दया भाव रखना। और चूँकि तुम्हें महारानी पद प्राप्त हो गया है तो इसलिए कभी भी अपने भाग्य पर अहंकार मत करना, और कभी भी अपने भाग्य पर गर्व मत करना। और इस प्रकार का आचरण करने वाली जो युक्तियाँ होती हैं वही संसार में ग्रह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं, अपने और अपने परिवार की मर्यादा को स्थापित रखने में कायम होती हैं। इसके विपरीत व्यवहार करने वाली स्त्रियां मानसिक व्यथा का कारण होती है, अपने और अपने परिवार जन के कलंक का कारण बनती है। तो सदैव तुम अपने पति के अनुकूल ही आचरण करना। कथम बा गौतमी मन्यते, इस विषय में गौतमी का क्या विचार है, देवी गौतमी क्या मानती हैं। गौतमी कहती हैं एतावान वधूजनस्य उपदेशः, वधूजन के लिए इतना उपदेश ही पर्याप्त है। जाते एतत् खलु सर्वम अवधार्य, हे पुत्री यह तुम पूर्ण रूप से धारण करना, इसका पूर्ण रूप से तुम आचरण करना, इस पे पूर्ण रूप से तुम चलना, इस व्यवहार को, इस कर्तव्य उपदेश को जो कि पिता कण्व के द्वारा तुम्हें दिया गया है, इसका तुम अक्षरशः पालन करना। महर्षि कण्व कहते हैं काश्यपः वत्से, हे पुत्री परिष्वजस्व माम सखी जन्म च, मेरा और अपनी सखियों का आलिंगन करो। शकुंतला कहती हैं तात इत एव किम प्रियम वदांसुये सख्यो निवर्तिष्यते, हे पिता क्या प्रियंवदा और अनसुईया मेरी सखियाँ भी यहीं से लौट जाएंगी। काश्यपा महर्षि कण्व कहते हैं वत्से इमे अपि प्रदेय, हे पुत्री इन्हें भी मुझे देना है, अर्थात अभी इनका भी विवाह करना है। न युक्तम अन्योस्तत्र गन्तुम, इसलिए इन दोनों का तुम्हारे साथ जाना उचित नहीं है। त्वया से गौतमी यास्यति, तुम्हारे साथ गौतमी जाएंगी। शकुंतला पितरम आश्लिष्य, पिता का आलिंगन करके कहती हैं कथम इदानीं तातस्य अंकात परिभ्रष्टा मलय तरुन्मीलिता चंदनलतेव देशांतरे जीवितम धारिष्यामि, मैं अब पिता की गोद से विमुक्त होकर, मैं अब पिता की गोद से छूटकर किस प्रकार मलय तरु उन्मीलिता, मलय वृक्ष से उखाड़ी गई चंदन लता एवं चंदन की लता के समान देशांतरे दूसरे देश में जीवितम धारिष्यामि, कैसे जीवन को धारण कर पाऊंगी, कैसे जीवित रह पाऊंगी, कैसे मैं अपने पिता से दूर रह पाऊंगी। काश्यपा महर्षि कण्व कहते हैं वत्से, हे पुत्री किम एवं कात्रा आसी, क्यों इस प्रकार दुखी हो रही हो, तुम
दुखी मत हो। धीरे धीरे जब तुम अपने कार्यों में व्यस्त हो जाओगी तो धीरे धीरे मुझसे उत्पन्न वियोग के दुख को भूल जाओगी। इसी विषय में शकुंतला को समझाते हुए महर्षि कण्व उन्हें धैर्य प्रदान करते हुए कहते हैं, अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतीक्षणमाकुला तनयम् अचिरात् प्राची इव अर्कं प्रसूय च पावनं मम बृहजां न त्वं वत्से शुचं गनिष्यसि। हे पुत्री, वत्से, हे पुत्री, तुम अविजनवतो कुलीन भर्तुः पति के श्लाघ्ये गृहिणी पदे प्रशंसनीय गृह स्वामिनी के पद पर स्थित रहकर तस्य उसके विभव गुरुभिः ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण कृत्य कार्यों में प्रतीक्षणम आकुला प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल व्यस्त रहोगी। हे पुत्री, यहाँ से तुम जाकर अपने पति के महारानी जैसे उच्चस्थ पद को तुम प्राप्त करोगी और जैसा ऊंचा पद होता है वैसे ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, तो उन जब महत्वपूर्ण कार्यों में तुम निरंतर या व्यस्त रहोगी। तनयम अचिरात प्राचीवर्कम प्रसूय च पावनम, और जिस प्रकार प्राची पूर्व दिशा सूर्य को अर्कम सूर्य को जन्म देती है, उसी प्रकार अचिरात शीघ्र ही पावनम तनयम निष्कलंक धर्म से युक्त श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र को प्रसूय जन्म देकर मम बृहजाम मेरे वियोग से उत्पन्न शुचम शोक को न गणिष्यसि नहीं गिनोगी, अर्थात धीरे धीरे सब भूल जाओगी। महर्षि कण्व शकुंतला को धैर्य प्रदान करते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, जब तुम यहाँ से अपने पति के घर जाओगी और वहाँ जब तुम महारानी के पद पर स्थित रहोगी तो उससे संबंधित कर्तव्यों का जब तुम निरंतर पालन करोगी तो तुम पूर्णतया उन कार्यों में व्यस्त रहोगी और फिर तुम्हारे चक्रवर्ती पुत्र हो जाएगा। तो उन सब कार्यों में व्यस्त रहने के कारण तुम धीरे धीरे मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले शोक को भूल जाओगी और अपने कार्यों में निरत हो जाओगी, अपने कार्यों में संलग्न हो जाओगी। इसलिए हे पुत्री, धैर्य धारण करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। शकुंतला पितुः पादयो पतति, शकुंतला अपने पिता के चरणों में गिरती है, अर्थात उनके चरण वंदना करती है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के प्रसंग का वर्णन हम अपने अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।